हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है श्याम के लिए दिए गए तलपट से 31/12/2019 को समाप्त हुए वर्ष का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, ड्राइंग दे रखे हैं 15,000 के, भूमि एवं गृह दे रखे 90,000, मशीन 40,000, छोटे औजार 3,000, प्राप्य विपत्र 3,000, माल का स्कंद 40,000, परचेज 51,000, वेजिस 20,000, क्रय पर भाड़ा आपका दे रखा है 1,000 यानी फ्रेट ऑन परचेज, विक्रय पर भाड़ा फ्रेट ऑन सेल्स, क्रय पर भाड़ा आपका जाएगा ट्रेडिंग में और विक्रय पर भाड़ा जाएगा आपका P&L में। ईंधन एवं कॉयल एवं फ्यूल 5,000 रुपये, सैलरी 5,000, रेंट एंड टैक्स 2,800 रुपये, और देखिए डिस्काउंट डेबिट साइड में दे रखी है आपकी 1,500 रुपये, बैंक खाता 25,000 और कैश अकाउंट 400 रुपये, डेटर्स दे रखे हैं आपके 45,000 के। अब देखिए इधर दे रखे हैं आपके रिपेयर 1,800, नई भूमि का क्रय किया है तो ये है आपका 7,500 रुपये। अब देखिए इसके बाद में अप्राप्य ऋण 1,200, एडवर्टाइजमेंट 500, विक्रय वापसी 2,000, गैस एवं जल 200, तेल आपका आ गया 600, फर्नीचर 1,200 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 और छपाई प्रिंटिंग ये आपका आ गया 450 का। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपका, देखिए कैपिटल ये आपका आ गया 2,03,000 और परचेज रिटर्न 2,650, देवी पत्र 3,800, क्रेडिटर्स आपके दे रखे हैं 40,000 के और सेल्स 1,15,000। अब देखिए नीचे एडजस्टमेंट में आइए, यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एडजस्टमेंट है आपकी। यहाँ क्या लिखा है, हिरास के लिए मशीन पर 5% और छोटे औजारों पर 15% और फर्नीचर पर 5% अपहित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपकी डेप्रिसिएशन हो गई। तो और फिर इसके बाद ऋणी पर अप्राप्य ऋण के लिए 5% तथा छूट के लिए 2.5% संचय कीजिए। माल का अंतिम स्कंद 60,000 है, अदत्त मजदूरी 1,500 रुपये और वेतन 450 है। 31 मार्च 2020 तक 6 महीने का कर 400 रुपये दिया गया है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दी यहाँ पर कितने की, 40,000 रुपये की। इसके बाद हमने परचेज डाली कितने की, 51,000 की। इसमें से हमने रिटर्न घटा दिया कितने का, 2,650 रुपये का। तो हमारा आ गया कितना, जब हम 51,000 में से 2,650 घटाएंगे तो हमारा आ गया ये 48,350। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने वेजेस डाली कितने रुपए की, 20,000 रुपये की। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में नीचे दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग के 1,500 रुपये और वेतन के 450 रुपये अदत्त हैं, तो 1,500 रुपये हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21,500। ठीक है, आउटस्टैंडिंग की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि कैरीज ऑन किस पे, फ्रेट ऑन परचेज, तो फ्रेट ऑन परचेज आपकी 1,000 रुपये की दे रखी है। इसके बाद देखिए कोल एंड फ्यूल ये आपका 5,000 रुपये का आ जाएगा, कोल एंड फ्यूल। ठीक है, फिर आपका गैस एंड वाटर दे रखा है नीचे, देखिए आपका ये दे रखा है गैस एंड वाटर, है ना, दिख गया आपका। इधर राइट हैंड पर देखिए विक्रय वापसी के नीचे लिखा है गैस तथा जल। ठीक है, गैस एंड वाटर 200 रुपये आपने डाल दिया। फिर देखिए ऑयल तेल लिखा है कितने का, 600। ठीक है, ये भी आपका किस में डलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डलेगा ऑयल। फिर आप देखिए क्रेडिट साइड में आइए, सेल्स आपकी डल गई 1,15,000। इसमें से रिटर्न आप घटा देंगे 2,000 रुपये की। विक्रय वापसी दे रखी है ऊपर देखिए 2,000, ये आपने निकाल दिया तो आप गया 1,13,000। और आपने क्लोजिंग स्टॉक नीचे देखिए एडजस्टमेंट में दे रखा है, माल का अंतिम स्कंद 60,000 रुपये है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 60,000। अब देखिए इनका टोटल जोड़ेंगे हम, सेल्स ये वाली टोटल जोड़ेंगे हम, तो ये हमारी कितनी है, 1,13,000, ये 1,13,000 है। और 1,13,000 में क्योंकि ये 1,15 है, 1,15 में से 2,000 गया तो 1,13,000 और 60,000, तो हमारा ये वाला जो बैलेंस निकल के आया है 1,73,000। ठीक है, इस 1,73,000 को हम यहाँ ले गए। 1,73,000 में से जब हमने उपरोक्त बैलेंस निकाला तो हमारा आ गया 56,350। कितना आ गया, ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ गया 56,350, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब देखिए
अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 56,350 हमने यहाँ लिख दिया। कितना है ये ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए दिख नहीं रहा होगा, 56,350, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए फिर इधर डेबिट साइड में आइए, कैरीज ऑन सेल्स आपकी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए विक्रय पर भाड़ा आपका 500 रुपये दे रखा है, तो आपने 500 रुपये यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए सैलरी, तो सैलरी आपकी दे रखी है 5,000 रुपये की, तो आपने 5,000 रुपये लिख दिया। इसमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग के 450 रुपये, वो आप जोड़ देंगे तो 5,450 हो गया, ठीक है। फिर रेंट एंड टैक्स आपका दे रखा है 2,800 रुपये, देखिए एडजस्टमेंट में दे रखा है इसमें कि ये जो 400 रुपये है, अब देखिए क्वेश्चन जो है 31/12/2019 को समाप्त हुए वर्ष का है, और ये जो आपका ये रेंट दे रखा है, देखिए जो आपका ये रेंट दिया गया है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, रेंट एंड टैक्स 2,800 रुपये दिया है ना, 2,800 रुपये, जो कि आपने कहाँ डाला है, ये डाला है। अब देखिए एडजस्टमेंट में दिया गया है कि 400 रुपये 31 मार्च 2020 तक 6 महीने का कर 400 रुपये दिया गया है, यानी हमने प्रीपेड दिया है। तो हम 400 का 6/12 6 मंथ्स का निकालेंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, कितने हो गए 200 रुपये, ये आपका प्रीपेड हो गया, ठीक है। तो प्रीपेड हम 2,800 में से 200 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2,600, और ये वाला 200 हमारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा प्रीपेड जाएगा असेस्ड में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद हमारा दे रखा है डिस्काउंट, तो जिसके डिस्काउंट हमारी 1,500 रुपये आ जाएगी ऐसे ही। फिर एडवर्टाइजमेंट के देखिए हमारे इसके बाद विज्ञापन के 500 रुपये दे रखे हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए फिर रिपेयर, देखिए इसके नहीं, इससे हाँ रिपेयर है हमारी 1,800 रुपये की, रह गया रिपेयर, देखिए रिपेयर हमारी 1,800 रुपये की, तो 1,800 रुपये हमने डाल दिया। और देखिए प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, अब देखिए बेड डेट्स दे रखा है इसमें कितने का दे रखा है बेड डेट्स, 1,200 रुपये का बेड डेट्स दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले हम न्यू बेड डेट्स निकालेंगे। तो देखिए हमारे जो ऋणी पर अप्राप्य ऋण के लिए 5% करना है, तो देखिए डेटर्स हमारे कितने के हैं क्वेश्चन में, देखिए डेटर्स हमारे कहाँ हैं, 45,000 रुपये के हैं, ठीक है। तो देखिए 45,000 का 5% जब हम निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 0 0, 5 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 हो गया। तो न्यू बेड डेट्स हमने कहाँ डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। इसमें से ओल्ड वाला बेड डेट्स हम निकाल देंगे, कितने का है 1,200 रुपये का, तो हमने ये 1,200 निकाल दिया, ठीक है। सॉरी जोड़ देंगे हम ओल्ड वाला ये बेड डेट्स, ये प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स है और ये बेड डेट्स है, ठीक है। तो अब 2250 में से हम ये जोड़ देंगे कितना 1,200 रुपये। तो देखिए 2250 और प्लस 1,200, 0 5 2 2 4, 3,450 रुपये हो गया, ठीक है। 3,450 रुपये डाल देंगे, क्योंकि ये बेड डेट्स है वो प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स है। अगर प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स करके दिया होता तो न्यू में से हम ओल्ड घटा देते, लेकिन ये बेड डेट्स हमने डाल दिया कैसे 1,200 रुपये, और न्यू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स हमारा कितना हो गया 2250। अगर चाहें तो आप इनको अलग अलग डाल दो, चाहे आप इनको जोड़ कर डाल दो, 3,450। समझ में आ गई बात। क्या करना है कि अगर हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत रिजर्व फॉर बेड डेट्स भी दे रखा होता तब हम न्यू में से ओल्ड निकाल देते, लेकिन इसमें रिजर्व फॉर बेड डेट्स नहीं दे रखा, बेड डेट्स दिया है, तो बेड डेट्स हमने अलग से करके लिख देंगे। मैंने इसमें जोड़ के दिखा दिया है, आप इसे अलग से लिख सकते हैं 3,450, ठीक है। 2,250 अलग दिखा दीजिए, 1,200 अलग दिखा दीजिए। फिर आपका है देखिए, फिर प्रिंटिंग एंड पेपर खर्चा है आपका स्टेशनरी का, यानी 450 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन आप दिखा दीजिए मशीन, स्मॉल टूल्स और फर्नीचर का, यानी मशीन पर आपकी आएगी 2,000 और स्मॉल टूल्स पर 450 और फर्नीचर पर 60। देखिए आपने यहाँ डाल दी मशीन 2,000, स्मॉल टूल्स 450 और फर्नीचर पर 60, ठीक है। अब देखिए निकालिए, तो 56,350 जो हमारा ये था, ये कितना था हमारा 56,350। नेट प्रॉफिट जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था ये हमारा यहाँ गया 56,350, हम इसे यहाँ ले गए। इसमें से जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 35,721 रुपये। 35,721 रुपये हमारा क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए बिल्स पेबल डाल देंगे, हमने बिल्स पेबल 3,800 रुपये, ठीक है, यहाँ पे 3,800 रुपये डाल दिया। और उसके बाद में देखिए क्रेडिटर्स
आपके डाल दिए 40,000 के, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर्स के बाद में हमने डाला आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। तो वेजेस पर कितना था, 1500 रुपये की आउटस्टैंडिंग थी और सैलरी पर कितना था, 150 रुपये की। तो हमारे कितने हो गए, 1950 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपके देखिए कैपिटल आपकी कितनी थी, क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखी है 2,03,000। तो हमने 2,03,000 रुपये कैपिटल यहाँ पर लिख दी। इसमें देखिए जो नेट प्रॉफिट आया था आपका 35,721 रुपये 25 पैसे, वो आपने जोड़ दिया। 35,721 रुपये 25 पैसे हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,38,721 रुपये 25 पैसे। इसमें से हमें क्या घटाना है, ड्राइंग घटाना है। आपको पता है नेट प्रॉफिट हम जोड़ देते हैं, ड्राइंग हम इसमें से घटा देते हैं। तो आपकी कैपिटल कितनी आ गई यहाँ पर, 2,23,721 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इधर आ जाइए असेट साइड में। तो कैश इन हैंड आपके 400 रुपये, कैश इन बैंक आपके आ जाएगी 25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद बिल्स रिसीवल कितना है, 3,000 रुपये। फिर सन्ड्री डेटर्स कितने आ जाएंगे आपके, 45,000। अब देखिए 45,000 में से जो बेड डेट्स थी आपकी आई थी रिजर्व फॉर बेड डेट्स, है ना। तो कितने आए थे निकल के, आपकी आई थी 2,250 रुपये आई थी, वो आपने निकाल देंगे प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स। इसके बाद जो लेस अमाउंट बचती है उस पर आप क्या निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो ये 42,750 पर क्वेश्चन में कितनी डिस्काउंट दे रखी है, 5% डिस्काउंट दे रखी है, तो वो आप निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत। अब देखिए स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 रुपये। फिर प्रीपेड टैक्स जो आपने निकाला था 6 महीने का जो निकाला था, तो वो घटाया था आपने ऊपर 400 में से, तो 200 रुपये आपने यहाँ डाल दिया। फर्नीचर 1200 का, इसमें से आपने क्या घटाया, डेप्रिसिएशन 60 रुपये की, तो 1140 आ गई। फिर देखिए आपका स्मॉल टूल्स 3,000 का, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया आपने यहाँ पर 450 का, ठीक है। फिर आगे आपकी 2,550 रुपये, ये आगे आपकी 2,550। फिर आपकी मशीनरी 40,000 रुपये, 40,000 में से 2,000 रुपये घटा दिए तो कितने आगे, 38,000 रुपये। फिर बिल्डिंग आपकी 90,000, इसमें से आपने इसमें जो 90,000 है इसमें आपने लैंड परचेज की है या अलग से, ठीक है, अलग से लिख दीजिए आपको लैंड परचेज, लैंड मतलब 90,000 और प्लस 7,500, ठीक है। तो आपकी कितनी आ गई, 97,500, ठीक है। या अलग से आप डाल दीजिए बिल्डिंग 90,000 और लैंड आप डाल दीजिए 7,500 रुपये, ठीक है। तो आपका ये जब ये आप टोटल जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2,69,471 रुपये 25 पैसे। इधर भी 2,69,400, आपका आंसर आ जाएगा 2,69,471 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।